ओम शांति। जैसे कि हमें कहा जाता है कि हमें श्रेष्ठ संकल्पों में रहना चाहिए और हम रहते भी हैं। हम अपनी इस धारणा को पूरी करते भी हैं। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि हम किसी पॉजिटिव संकल्प को बार बार जब हम चर्न करते हैं तो माथा भी भारी हो जाता है। कभी हमने ये जानने और समझने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ये संकल्प किया कि मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं देव कुल की आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। जब ये संकल्प हम करते हैं तो हमें इन संकल्पों के बीच में गैप देना पड़ता है। यानी कि हमने संकल्पों को इस तरह से नहीं रटना है कि मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाता है। हम जब एक संकल्प को कहते हैं और पॉज लेते हैं तो एनर्जी का फ्लो होता है। और जब हम इस संकल्प को बार बार रटते हैं तो एनर्जी का फ्लो ना होने के कारण हमारा माथा भारी हो जाता है। और जब हम कोई विश मांगते हैं या हमारी कोई इच्छा होती है, जब बाबा के पास रखते हैं और उसको हम बार बार बोलते हैं और बाबा बोलते भी हैं, और कहा भी जाता है कि जब बाबा को कोई पत्र लिखा जाता है या कोई बात बोली जाती है तो उसको दोबारा से रिपीट नहीं करना है। ये ऐसा इसलिए बोला जाता है कि हम जब कोई भी बात बाबा को बोलते हैं या पत्र पे लिखते हैं तो उस बात को बार बार जब हम दोहराते हैं तो उस एनर्जी को हम फ्लो नहीं होने देते हैं, उस एनर्जी को काम नहीं करने देते हैं। क्योंकि हम अपने मन में कोई डाउट, जैसे बाबा कहते हैं ना कि कोई भी कार्य होता है या कोई भी बात आपके सामने आती है या आप कोई बात कहते हैं या करते हैं तो उसमें आपको क्यों क्या के क्वेश्चन नहीं लाने हैं। इसलिए क्योंकि जो भी आप संकल्प करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई श्रेष्ठ संकल्प किया और उसके बाद मैंने उस पर डाउट किया या ऐसे ही उसको लीनियट ले लिया तो वो फलीभूत नहीं होगा। क्योंकि हर एक शब्द की अपनी अपनी एनर्जी फील्ड है और हर एक शब्द जो है, एक एक जो वर्ड है उसकी अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी है। जब हम किसी भी आत्मा को याद करते हैं और हम उसे एक एनर्जी देते हैं, श्रेष्ठ एनर्जी, तो उसे हमारा चेहरा दिखता है और उसे हमसे एक अच्छी फीलिंग आती है। कोई भी संकल्प करने का मतलब ये है कि उसकी एनर्जी को अपने भीतर भरना। लेकिन हम जब उस बात को बार बार दोहराते हैं तो हम अपनी एनर्जी को आप ही ब्लॉक करते हैं, जो कि गलत है। इसलिए हमने कोई भी अच्छा संकल्प करना है तो उसके प्रति हमने एक तो डाउट नहीं लाना कि क्यों क्या के क्वेश्चन नहीं लाना जैसे बाबा कहते हैं, और हमने उसे बार बार एक तरह रटते हुए अपने आप को हैवी नहीं करना। तो तभी ये संकल्प जो हैं फलीभूत होते हैं और होंगे। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है या आपके ऑफिस में कोई ऐसा मेंबर है या कोई भी आपकी जॉब फील्ड है, वहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है, ऐसी सोल है जिसको कि आप अच्छी भावना देना चाहते हैं, उसके मन की स्थिति को चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसे बार बार श्रेष्ठ संकल्प देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद वो जब आपके साथ जो एक्ट जो है करता है तो वो आपको अच्छा महसूस नहीं होता, तो आप ये कहते हो मन में कि मैं उसको श्रेष्ठ संकल्प देती हूँ या देता हूँ लेकिन फिर भी उसके मन में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही।
जैसे आप बच्चे को आप कहते हैं ये मेरे साथ बहुत सहयोगी है, मेरा कहना मानता है या मेरा कहना मानती है, अच्छा पढ़ता है या पढ़ती है, ऐसा कोई भी संकल्प आप करते हो लेकिन ऐसी कोई चेंज उस बच्चे पे नज़र नहीं आती, तो आप अपने मन में कोई शंका लाते हैं या ऐसे क्वेश्चन करते हैं, तो आप अपनी ही इस एनर्जी को फ्लो नहीं होने देते, उसको काम नहीं करने देते, इससे ब्लॉक खुद ही कर देते हैं। आपने हर किसी को, बाबा ने तो कहा है कि बेहद की सेवा करें, लेकिन सबसे पहले अपने घर से शुरू करें। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले घर से शुरू करें। एक्सपेरिमेंट पहले खुद से शुरू करें। पहले अपने आप से शुरू करके देखें कि आप जो संकल्प उसे दे रहे हो वो किस तरह से देना है। मैं इस बात की इस ऑडियो में चर्चा कर रही हूँ। आपने जब किसी को संकल्प देने हैं, श्रेष्ठ संकल्प देने हैं, तो उसके बीच में एक पॉज होना चाहिए, ताकि उसकी एनर्जी को पहले आप फील करते हैं, फिर उसके बाद वो एनर्जी उस तक पहुंचती है। लेकिन जो एनर्जी आप बार बार यूं ही ऐसे दे जा रहे हो, जिसकी कोई भी फील नहीं है, जैसे मान लीजिए कि एक संस्कृत का श्लोक है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि इसका अर्थ क्या है, तो हम उसको ऐसे बोली जा रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। उसकी थोड़ी सी आपको अच्छी प्रोटेक्शन तो मिलेगी, क्योंकि जो आप चीज़ बोल रहे हो उसकी ऊर्जा तो है ही है, लेकिन वो भरने वाली ऊर्जा नहीं होगी। तो मेरे कहने का भाव ये है कि आपने कोई भी पॉजिटिव संकल्प करना है तो उसको फील ले करके, उसके बाद दूसरा संकल्प करके, फिर फील ले करके, यानी कि पॉज ले करके फिर उस संकल्प को करना है और उस संकल्प को फ्लो होने देना है, उसको पकड़ के नहीं रखना है, जिससे कि ये सारी चीज़ें, ये जो आपने संकल्प किया किसी के लिए, अपने लिए भी, ये फुलफिल होगी। तो ये एक विधि है जो कि मैंने भी यूज़ की है, मैं करती भी हूँ और रिज़ल्ट भी देखे हैं। आप इसको इसी तरह से यूज़ करें। एक तो पानी में अच्छे शब्द दे करके आप अपने फैमिली मेम्बर को वो कंज्यूम करने के लिए दे सकते हो, जिसका आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है या मिलता है। और दूसरा, आपने कोई भी अपने लिए संकल्प करना है, किसी के लिए करना है, तो सबसे पहले उस संकल्पों में गैप होना चाहिए, पॉज होना चाहिए और उसे फील लेकर के ही उसको यूज़ करना है। नहीं तो वो एनर्जी जो है फ्लो नहीं होगी, वो ब्लॉक हो जाएगी। तो इसको इस तरह से आपने श्रेष्ठ संकल्पों को यूज़ करना है। ओम शांति।